वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज के वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का सही तरीका बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में यूज किए जाने वाला एक कमाल का टेक्निक है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एज अ ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्राइस इन लेवल्स को अप्रोच करता है तब हमें यहाँ हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइक दिस एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास चार्ट में एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, चूंकि प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल को हिट करके नीचे आ जाता है। सो अगर प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ एक हाई पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस वापस नीचे आ जाए। सो ये हमारे लिए एक पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक कॉमन मिस्टेक जो एक बिगनर हमेशा करता है वो है बहुत सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चार्ट पर ड्रॉ कर देना, कुछ इस प्रकार से, जो उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपके ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए है, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बिगनर्स है वो सीक्रेट रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जो एक लेवल को सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनाता है वो है मल्टीपल रिजेक्शंस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया बनाता है। सो यहाँ हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। और साथ ही साथ यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाता है, जो इस लेवल को एक पोटेंशियल रेसिस्टेंस एरिया बनाता है। सो यहाँ हम एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। ना अब आप सोच रहे होंगे इस चार्ट पर तो सही है, पर इस प्रकार के चार्ट पे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ से ड्रॉ करेंगे जहाँ अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मेजर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, लाइक दिस एग्जांपल। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आने लगता है, तो हम एक रेसिस्टेंस एरिया इस लेवल पर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस इस लेवल तक आता है और वापस ऊपर जाने लगता है। सो आपको जस्ट सिंपली एक सपोर्ट लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। रूल नंबर 2, ए लाइन कैन बी बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। सो इस चार्ट पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास यहाँ एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है, चूंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, जो इसे एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस बनाता है। नाउ यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल पर आता है, और अब मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। इसका मतलब जो ये लाइन है वो ब्रेकआउट के पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, वही लाइन अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर रही है। सो हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है द लेवल मस्ट बी क्लोज टू द करंट प्राइस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ हमारे पास क्लियरली एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है करंट प्राइस के आसपास। आपको ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना जो करंट प्राइस से बहुत दूर है, लाइक दिस एग्जांपल। हालांकि ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, पर करंट प्राइस से काफ़ी दूर होने के कारण अभी इनका कोई काम नहीं है। सो हमें ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें मैटर करे, क्योंकि बहुत सारे लाइन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहाँ हम एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका है और ये करंट प्राइस के करीब भी है। और यहाँ हम एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये रेसिस्टेंस लेवल था वो पहले सपोर्ट था, फिर ब्रेकडाउन के बाद ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, और ये भी करंट प्राइस के करीब है। सो बेसिकली आपको रेक्टेंगल बॉक्स से जोन क्रिएट करना है, क्योंकि सपोर्ट या रेसिस्टेंस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ हम एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका है और ये करंट प्राइस के करीब भी है। और यहाँ देखा जाए तो हम सपोर्ट के लिए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। सो अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हो। एक और चार्ट देखते हैं। सो यहाँ हम एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स को लेकर, जो कि करंट प्राइस के करीब है प्लस मल्टीपल रिजेक्शंस। और इस लेवल पर हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं करंट प्राइस के क्लोज विथ मल्टीपल रिजेक्शंस। एक और चार्ट देखते हैं। तो इस लेवल पर हम एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा था तब प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर एक छोटा पुल बैक लेता है, और फिर जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर रिजेक्ट हो जाती है। सो ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है जो करंट प्राइस के क्लोज है, और ये हमारा एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है। सो बेसिकली इस प्रकार से आप लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।